कश्मीर की बाढ़ में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगातार उड़ रहे हैं और उनमें जो पायलट्स हैं या जो उनमें जो क्रू मेंबर्स हैं वो मदद कर रहे हैं लोगों की। उनको जहाँ जहाँ फंसे हुए हैं, घरों की छतों पर फंसे हुए हैं, वहाँ से उनको उठा के लेके आना, उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाना। और हमने देखा कि बच्चों तक को और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन तक को भी रेस्क्यू कराया गया, उनको इवैक्यूएशन किया गया। हमारे साथ विंग कमांडर प्रशांत हैं जो कि खुद स्पेशल फोर्स के कमांडो हैं, गरुण कमांडो हैं, जो कि हर हेलीकॉप्टर्स में 1 या 2 कमांडोज हमेशा रहते हैं ताकि विंचिंग जैसे ऊपर खींचने का जो काम होता है वो वही कमांडो करते हैं। हमारे साथ विंग कमांडर प्रशांत है। विंग कमांडर प्रशांत, किस तरह से इन ऑपरेशंस को आपने मुमकिन किया? आ, अपना सारे लोग एक ही जगह पे रहता है किसी भी मिशन के लिए इमीडिएटली लॉन्च होने के लिए। उस टाइम पे हमारा वो जो सर्वेस का पर्टिकुलर लोकेशन हमको उसका कोऑर्डिनेट्स मिल जाता है। उसके बाद इधर से मिशन लॉन्च होता है और बेसिकली फुल टीम उसके लिए एक्टिवेशन हो जाता है। और लोकेशन पहुंचने के बाद हम ऊपर से वो नीचे वो सर्वेयर को देखना स्टार्ट कर लेता है उसको पर्टिकुलर लोकेशन कैसा है। उसके बाद जो डोर पे गनर रहता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमको विंच के थ्रू नीचे भेजने का काम, नीचे जाके रेस्क्यू करके आने वाला काम हम गरुड़ कमांडोज करता है। सारे हेलीकॉप्टर में 2 लोग रहता है। ऊपर से हम नीचे देखना, अभी ये पर्टिकुलर जो चीज़ बात कर रहे हैं इसमें बहुत सारे मतलब इनफैक्ट हमारा हेलीकॉप्टर में 3 बेबीज़ को रेस्क्यू किया गया है एंड 2 प्रेग्नेंट लेडीज़ को। वो उस सिनेरियो पे हम ऊपर से नीचे की तरह देखता हूँ उसमें कितना नीचे जाने का लेवल कंफर्टेबल है और सफिशिएंट स्पेस नीचे मिल रहा है क्या, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि वो फ्लाइट सेफ्टी का ऑफर करते हैं। वो सारे चीज़ मन में रखते हुए हम नीचे की तरह उसका एरिया को ऑब्जर्व करता है। उसके बाद कंफर्टेबल वाला पोजीशन में पहुँचने के बाद गनर ओके देता है नीचे जाने के लिए। उसके बाद हम उस पर अवेलेबल जो हार्नस वो करता है, उसके बाद नीचे की तरह जाता है। फिर नीचे पहुंचने के बाद उधर वो लोगों को हम समझाता है वो क्या करना चाहिए उसमें, जो विंच के अंदर करके कंफर्टेबल पोजीशन में वो लोग को फिर हम ऊपर भेजता है। और अभी जो बेबी 2 ईयर का बेबी रेस्क्यू किया वो इंसिडेंट वो ऊपर से हाईली रिस्क वाला सिनेरियो था। वो उसमें वो गनर मेरे से पूछा गया सर जा सकते हैं उसमें, क्योंकि वो लैंड करने वाला जगह बहुत ही कम था एंड दोनों साइड में नारियल के पेड़ था, वो ऑब्स्ट्रक्शन था। तो वो पूछा तो एक बार नीचे देखने के बाद वो लोगों का चेहरा एक बार देखने के बाद तो आप मना नहीं कर सकते। एवरीवन इज आस्किंग फॉर हेल्प। ऊपर हाथ दिखा के लेके जाओ और बहुत दिन से पानी का लेवल ऊपर की तरह आ रहा था तो मैंने ओके कर दिया, वो मैं जाऊंगा उसको रेस्क्यू करूंगा। नीचे गया, 2-3 लोगों को रेस्क्यू किया। वो माँ वो बेबी को कैरी कर रखा था, शी वॉज नॉट रेडी टू गिव दैट बेबी ये वे। वो ये बोल रहा था मैं मेरे साथ ही ले जाऊंगा। वो हाईली रिस्क वाला सिनेरियो था तो मैं वो उसको अश्योर किया मैं वो बेबी को लेके आऊँगा, आप पहले ऊपर चले जाइए। तो उसको पहले वो मैडम को ऊपर भेजा है। एक बार कंफर्टेबल पोजीशन पहुंचने के बाद फिर मैं वो विंज में वो 2 साल का बेबी है तो जो सिस्टम यूज़ करता है हम ये बॉडी हार्नेस उसको पहना नहीं सकते, तो मैं उसको वो बॉडी हार्नेस में कपड़ा के साथ उसको मेरे बॉडी पे चिपका के पकड़ा है। उसके बाद विंच पहना है, फिर ओके दिया। तो गनर वो एकदम केयरफुल चारों साइड का और सिचुएशन को मन में रखते हुए आराम से ऊपर खींचा है। ऊपर जाके ये मेरे साथ था कॉपल सुरेंद्र, ये वो ऑपरेशन में मेरे को हेल्प किया है। ये ऊपर पहुंचते ही वो सार्जेंट सुदीप था, सुदीप कांत एंड सुरेंद्र मेरे को आराम से अंदर की तरह खींचा और बेबी को मदर को हैंड ओवर किया। ये देखिए, ये सिर्फ एक ऑपरेशन जिसमें एक बच्चे को बचाया गया। इस तरह के कई ऑपरेशंस इन गरुड़ कमांडोज ने किए, भारतीय वायुसेना के वायुसैनिकों ने किए। हमारे साथ कुछ सार्जेंट संदीप भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सार्जेंट संदीप, किस तरह की स्थिति पिछले 8-10 दिन में आपने देखा जब से वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी टेक्निकल टीम को मैं धन्यवाद कहूँगा। सबसे पहले हमें एयरक्राफ्ट टाइम से सर्विसेबल मिल रहे हैं और उसके बाद हम टाइम से टेक ऑफ कर पा रहे हैं। उसके बाद जो केरला गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी मदद की है, हमारा टाइम पे राशन मिल रहा है हमें, एयरक्राफ्ट हमारे लोड होते हैं। उसके बाद हम पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं, हमें कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं जैसे सर ने बताया है। उस जगह के जाके पायलट हमें पहुंचा देते हैं। फिर मेरा काम स्टार्ट होता है कि किसी ट्री कोई ऑब्स्ट्रक्शन हमारे आसपास है कि नहीं। हम कंटिन्यू डोर ओपन करके देखते रहते हैं कि कोई बंदा रेड फ्लैग, कंडीशन ये होगी लोगों के पास कपड़ा नहीं है, वो अपने कपड़े उतार के फ्लैग दिखा रहे हैं हमें बुलाने के लिए। उस जगह पे हम जाते हैं, इंडिकेशन करते हैं कि भाई क्या चाहिए, हम नीचे आएँ या राशन चाहिए आपको। 2 दिन पहले कंडीशन ये थी कि लोग ऊपर आना चाह रहे थे क्योंकि पानी का लेवल बहुत ही ऊपर था, तो कमांडो हमारे नीचे उनको रेस्क्यू कर रहे थे। अभी कंडीशन ये हो चुकी है कि पानी का लेवल नीचे जा चुका है और उनको खाना चाहिए। जब उन लोगों को देखते हैं तो मतलब मना नहीं कर पा रहे। हम ये सोचते हैं काश हमारे पास और ज़्यादा मैं राशन लेके जा सकता, लेकिन लिमिट ये है कि मैं 2.0 टन लोड ले जाता हूँ और कंटिन्यू उसको 2 घंटे के अंदर डाल के आ जाते हैं।
प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ट्री थोड़े ज़्यादा बड़े हैं और लोग काफ़ी दिन से ज़्यादा भूखे हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि जब मैं नीचे देखता हूँ लोग खाली हैं, लेकिन जैसे राशन ड्रॉप करते हैं लोगों की भीड़ स्टार्ट होती है। और उसके बाद कंडीशन ये मुझे ये देखना है कि कहीं किसी के ऊपर गिर ना जाए। कंटिन्यू मैं कॉन्टेक्ट करता हूँ पायलट से इंटरकॉम पे, और हम उस हिसाब से एयरक्राफ्ट को मूव करते रहते हैं। और मेरी हेल्प के लिए कमांडो हैं एयरक्राफ्ट पे, उसके हिसाब से हम वहाँ राशन ड्रॉप करते रहते हैं, लोगों को राशन पहुँचा। हमारे वहाँ अदर लोकेशन है, यहाँ से राशन उठाते हैं, उसके बाद जैसे कम होता है दूसरी लोकेशन में लैंड करते हैं, फिर राशन लोड करते हैं और फिर वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। अभी 2 दिन से तो हम राशन ड्रॉप का काम कर रहे हैं। सेम टाइम हम देख रहे हैं कोई बंदा फसाद नहीं है, कंटिन्यू लो लेवल फ्लाइंग कर रहे हैं ऑब्स्ट्रक्शन को ध्यान में देखते हुए। और वहाँ से जो बंदे मिल रहे हैं हम उसको ऑपरेट करके, मैं विंग से ऑपरेट करता हूँ। कमांडो टीम एक्चुअली टोटली टीम ऑफ एफर्ट सर, इट्स कैन नॉट बी डन बाय द सिंगल पर्सन। तो ये हमारे साथ सार्जेंट संदीप थे और विंग कमांडर जो गरुड़ कमांडो भी हैं प्रशांत, जो बता रहे हैं कि पूरी टीम वर्क होता है जब भी कभी कोई रेस्क्यू ऑपरेशन होता है। हेलीकॉप्टर्स इनके हमेशा जो है इसी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे रहते हैं हेलीकॉप्टर्स, और बेहद मुश्किल भरा काम है केरल में इस तरह के ऑपरेशन करना, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्टेड एरिया, क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर नारियल के पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। ऐसी स्थिति में और पानी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, छतों पर लोग अपने हैं, उन छतों के ऊपर हेलीकॉप्टर को खड़ा करके रखना और उसके बाद फिर विंचिंग करके यानी कि ऊपर रस्सी से लोगों को खींचना, ये बेहद ही मुश्किल काम है। लेकिन ये सभी इसी तरह से पिछले 8-10 दिन से लगातार इसी तरह से ऑपरेशन कर रहे हैं। और ये वजह है कि अब करीब करीब ये बताया जा रहा है कि वायुसेना, नौसेना और थल सेना, कोस्ट गार्ड ने मिलकर कम से कम 50-60 हज़ार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। और अब जो काम है सिर्फ रिलीफ ऑपरेशन का है, यानी कि खाने का सामान और ज़रूरी सामान जो है ये हेलीकॉप्टर्स अब उन तक पहुंचा रहे हैं। कैमरामैन अजीत चाको के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, त्रिवेंद्रम। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।